दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका फंड रिस्क में ना रहे और साथ में आपको हाई रिटर्न की आवश्यकता है, तो आपके लिए आज का वीडियो हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, आज इंडिया के सबसे बड़ी बैंक का मैं म्यूचुअल फंड के बारे में डीप एनालिसिस करने वाला हूं, जो कि आपको बता दें एक रफली आइडिया कि एक साल में पिछले 40% का रिटर्न दिया है, तो वहीं पिछले 3 सालों में 23% का और पिछले 5 सालों में 24% का रिटर्न दिया है अब तक। दोस्तों, बता दें कि इस फंड के बारे में बताने से पहले आपको एक एग्जाम्पल और प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूं कि आपका एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्टिंग आपके पोर्टफोलियो में कैसे 2,59,00,000 रुपए जोड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप अभी इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फंड का नाम बताने से पहले आपको विथ प्रूफ SIP कैलकुलेटर पे मैं दिखाना चाहता हूं कि यदि आपका सैलरी 30,000 का है और उसका मात्र आप 10% पर मंथ इन्वेस्ट करने में सक्षम है, तब आप सोच सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 2.5 करोड़ रुपए ऐड हो सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि अगर आप 30,000 की सैलरी कमाते हैं, उसका 10% 3,000 रुपए अगले 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, बता दें कि पिछले 5 साल का यह रिटर्न दिया है 24.72%। हम रफली लेते हैं 20% का ही, तब आपका कॉर्पस बन जाता है टोटल 11 करोड़। तब आपका कॉर्पस बन जाता है 11.47 लाख का। वहीं दोस्तों, बता दें कि अगर आप इसी इन्वेस्टिंग अमाउंट को अगले 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं, तब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 5.4 लाख का। तो वहीं दोस्तों, आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 34.03 लाख का। वहीं दोस्तों, इसी अमाउंट को अगले 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि 20 सालों तक कंटिन्यू रखते हैं, तब आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट हो जाएगा 7.2 लाख का। और वहीं दोस्तों, बता दें कि आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 94.8 लाख का। वहीं दोस्तों, इसी अमाउंट को अगले आप 25 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं, तब आपका अमाउंट जो होगा वो 20 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा। यानी कहा जाए तो टोटल इन्वेस्टिंग अमाउंट होगा वो 9 लाख का हो जाएगा और टोटल आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा लगभग दोस्तों बता दें कि 2.5 CR का, यानी कहा जाए तो 2.5 करोड़ का कॉर्पस आपका बन जाएगा। दोस्तों, एक और छोटा सा एग्जांपल लेकर बताते हैं कि यदि आपका सैलरी 20,000 ही है, तब उसका आप 10% इन्वेस्ट करके कैसे अपने कॉर्पस को 1 CR में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि 20,000 के सैलरी में अगर आप 10% इन्वेस्टिंग करते हैं अगले 10 सालों के लिए, और हम इमेजिन करते हैं कि आपको 20% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, तब आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट हो जाएगा 2.4 लाख का और टोटल आपका कॉर्पस बन जाएगा 7.65 लाख का। वहीं दोस्तों, इसी अमाउंट को अगले आप 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो टोटल इन्वेस्टिंग अमाउंट हो जाएगा 3.6 लाख का और टोटल आपका कॉर्पस बन जाएगा 22.69 लाख का। दोस्तों, बता दें कि इसी अमाउंट को अगले अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो टोटल आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट हो जाएगा 4.8 लाख का और दोस्तों बता दें कि टोटल आपका कॉर्पस बन जाएगा 63.23 लाख का। दोस्तों, बता दें कि यहाँ पे भी आपका जो अमाउंट है लगभग 50 टाइम्स बढ़ चुका है। वहीं दोस्तों, इस अमाउंट को अगले आप 25 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं और देखा जाए तो दोस्तों इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में ही आपको फायदा देती है। तो दोस्तों, बता दें कि अगले 25 साल तक इसको कंटिन्यू रखते हैं तो टोटल आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट हो जाएगा करीब 6 लाख का और टोटल आपका कॉर्पस बन जाएगा 1.73 CR का, लगभग 1,73,00,000 रुपए का आपका टोटल इन्वेस्टिंग अमाउंट और साथ में होल्डिंग अमाउंट बन जाएगा। अब चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि वो कौन सा ऐसा फंड है जो आपको इतना बड़ा कॉर्पस में बना के दे सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस फंड के बारे में बताने जा रहे हैं, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, ये डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है SBI का। बता दें कि दोस्तों इस फंड का अभी NB प्राइस चल रहा है 451.76 रुपए।
दोस्तों बता दें कि एनबी प्राइस क्या होते हैं, उस फंड का यूनिट प्राइस, यानी कि उस म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस को ही हम एनबी प्राइस कहते हैं। दोस्तों बता दें कि इस फंड की रेटिंग अभी 5 रेटिंग चल रही है, 5 स्टार की रेटिंग चल रही है। दोस्तों बता दें कि इस फंड में आप मिनिमम SIP 500 रुपए के कर सकते हैं। बता दें दोस्तों इस फंड में अब तक कुल 28,732 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं। तो देखा जाए तो यह फंड साइज बहुत बड़ा हो चुका है, इस फंड का करीब रिस्क बहुत कम हो चुका है। अब दोस्तों बता दें कि इसमें टॉप होल्डिंग कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो दोस्तों बता दें कि इसमें भारत की सबसे बड़ी बैंक कहा जाए तो HDFC की भी इसमें होल्डिंग है, रिलायंस इंडस्ट्री की, ICICI बैंक की, भारत एयरटेल की, और वहीं दोस्तों बता दें टाटा स्टील की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, यानी कहा जाए तो भारत की लगभग सभी दिग्गज कंपनियों का इसमें होल्डिंग है। अब चलिए दोस्तों बताते हैं कि इस फंड का एग्जिट लोड एक्सपेंस रेशियो कितना है। दोस्तों बता दें कि इस फंड का अभी वर्तमान समय का एक्सपेंस रेशियो 0.93% है। बता दें दोस्तों एक्सपेंस रेशियो वे होते हैं जो फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए एक सर्टेन खर्च लगता है, उसी को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। बता दें कि ये 0.93% इंक्लूडिंग GST के साथ आपको लगेगा। वहीं दोस्तों एग्जिट लोड क्या है, तो एग्जिट लोड इसमें नील है, आपको एग्जिट लोड में कोई पैसा पे नहीं करना है। वहीं दोस्तों इस फंड के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, जाकर पूरे आर्टिकल को पढ़कर आप अपने इच्छा के अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि 2024 के वे 5 कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है तो आप हमारे चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। यहाँ तक